की है। तो ये है मेरा दिया, ये है मेरा आउटफिट। मेरे मेकअप की हालत देखो, इसे मैं बहुत मुश्किल से मैं छत पे आई हूँ इसको लेकर। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो मेरा फेस बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा है और आज है 10 तारीख यानी कि 10 अक्टूबर। सो आज है करवा चौथ एंड सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश वगैरह कर ली है। अब मैं करूँगी सरगी। तो वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी इस टाइम क्योंकि वानी सो रही है और मैं बहुत मोटी मोटी सी लग रही हूँ क्योंकि मैं सोई ही नहीं, क्योंकि वानी नहीं सो पा रही थी तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इस वजह से। तो बस पहले करती हूँ सरगी, लेकर के आती हूँ कुछ खाने के लिए, क्या खा रही हूँ सब दिखाती हूँ आप सबको। तो सबसे पहले तो मैंने नहा लिया है सुबह सुबह, हेयर वगैरह मैंने वॉश कर लिए और ये टी शर्ट है जिससे मैंने अपने हेयर को कवर करके रखा है। तो मैं अभी अपने हेयर को सुखाऊंगी, बट मैं पहले कुछ खाने के बाद सुखाऊंगी क्योंकि वानी अगर उठ जाएगी तो मुझे इंस्टेंटली उसके पास जाना होगा। आई डोंट नो मेरी वॉइस मतलब आ रही है कि नहीं, इससे ज़्यादा ज़ोर से मैं नहीं बोल सकती। तो मैं सरगी करती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। वेट। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है सेवई, जो कि मैंने रात को ही बना लिया था। साथ में ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई है जो मैंने कल लेकर के आई थी मैं, और ये एक बनाना है जिसे मैं खाऊंगी अभी। तो मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था। खाने को तो आप बहुत कुछ खा सकते हो, हाँ, अगर कोई आपको बना के देने वाला हो या फिर आप बना पाओ तो, क्योंकि मैं बना भी नहीं सकती और अगर मैं ज़्यादा कुछ कटर पटर करूँगी तो वानी उठ जाएगी। इस वजह से जो है वही खाते हैं, उसके बाद सो जाऊंगी, फिर मिलूंगी सुबह। तो चलिए खा लेती हूँ फटाफट से। गाइस ये मैंने खा लिया, इससे ज़्यादा में से खाया नहीं जाएगा सुबह सुबह। तो बस ये कंप्लीट हो गया मेरा। तो अब मैं और कुछ नहीं खा सकती, अब मैं पानी पीऊँगी एंड मैं अपने हेयर को सुखा लूँगी क्योंकि गीले बालों में नहीं रहूँगी। स्किन बहुत अजीब सी लग रही है, खैर जो भी है। तो बस पानी पीऊँगी, इसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। आंखें मेरी पूरी फूल गई है क्योंकि मैं रात भर से सोई नहीं थी और अभी 4:30 यानी कि अब तक तो कितने अभी भी जो है 4:37 ही हुए हैं और 4:37 तक में मेरा सब हो गया है। और मैं हेयर को सुखा लेती हूँ और जाती हूँ सोने। फिर मिलती हूँ आप सबको सुबह। हेयर को सुखा लिया मैंने, तो चलो चलती हूँ, सो जाती हूँ। जितना ज़रूरत था उतना भर सुखा लिया है, प्रॉपर नहीं सुखाया है। 75% सुखा लिया हेयर अपना, 25% गीला है अभी भी, चलेगा कोई बात नहीं। तो चलती हूँ सोने, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे जब नेक्स्ट टाइम उठूँगी तब सुबह को, बाय बाय। इसके बाद यहाँ मैं सुबह उठ गई थी, बट मैंने वीडियो थोड़ा लेट से स्टार्ट किया था और बानी के पापा भी नहीं है, तो बानी को लेकर के बहुत दिक्कतें आ रही थी। और पता नहीं क्यों जिस भी दिन मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है उस दिन बानी इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है, इतना मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है उस दिन मुझे उसको संभालना। तो बट स्टिल मैं उसको संभाल करके घर का सारा काम कर लिया था मैंने, फिर मैं पूजा की तैयारी में लग गई। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपनी पूजा के लिए तैयारी की है। तो ये है मेरा दिया और ये है कच्ची लस्सी जिसको मैं पी के व्रत तोड़ूंगी। और यहाँ पे भी मैंने घर के पूजा के लिए भी तैयारी कर ली है। अब मैं एक और थाल बनाऊंगी जिस पे मैं सारे पूजा का सामान रखूंगी। तो बानी थोड़ा सो रही है, तब तक मैं ये सब कर ले रही हूँ। और ये है मेरा मंदिर जिसे मैं साफ़ करूँगी अभी बैठ करके। तो ये है, तो वैसे तो इसमें आटे का यूज़ किया जाता है दिया, बट मैंने आटा गूँधा नहीं है, तो मैंने मिट्टी का ही दिया यूज़ कर लिया है। घी के साथ भी यूज़ कर सकते हो और सरसों तेल के साथ भी। तो चलो पूजा मैं थोड़ा सा
स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी होंगी। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने मंदिर को पूरे अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के लिए। तो मैंने सभी भगवान जी को निकालने के बाद, सारे फूल माला जो भी अंदर में थे उन सबको निकालने के बाद पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया था, पोंछ दिया था अच्छे से। एंड पोंछने के बाद मंदिर को पूरा प्रॉपर क्लीन कर दिया था, क्योंकि जब भी पूजा पाठ करो तो मंदिर वगैरह या घर साफ़ ना हो तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने सारे भगवान को निकाल करके आसन वगैरह चेंज कर दिया था और पूरा कम्प्लीटली क्लीन कर दिया था। इससे पहले एक रात पहले मैंने पूरे घर की सफाई की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि घर पे पूजा वगैरह हो तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने मंदिर को साफ़ करके नया वाला आसन लगा करके सारे भगवान जी को बैठा दिया था। फाइनली मेरा मंदिर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था, पूजा करने के लिए रेडी हो गया था। इसके साथ मैंने एक और थाल तैयार किया। तो ये जो पूजा में थाल लेकर के बैठते हैं ना, तो ये वाले थाल में जो भी हम रखते हैं तो वो सब जो है हम नहीं खाते। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने अर्घ के लिए चावल रखा था। तो पाठ यानी कथा जब भी सुनते हैं ना, तो अर्घ देने के लिए चावल जो होता है उसे अपने हाथ में या आंचल में रख करके सुनते हैं, उसके बाद फिर उसी से अर्घ देते हैं। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे रख लिया था अर्घ देने के लिए। और ये जो भी सामान इसमें होता है ना, तो ये हम नहीं खाते, ये हम देते हैं अपने सास ससुर को। तो मैं अपने सास ससुर के साथ में यहाँ पे नहीं हूँ, सास ससुर तो मेरे दूर है, तो उनको भेज नहीं सकती। इस वजह से मैंने कम सामान रखा है वहाँ पे। और यहाँ पे 4 बज गए हैं, तो मैं यहाँ पे रेडी होने जा रही थी, वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। चाँद जब आएगा तो चाँद करवा चौथ का व्रत तोड़ूँगी। और बानी अभी सो रही है, तो मैंने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं अपने व्रत के, अपने पूजा के। तो अब मैं रेडी होंगी। बानी के उठने के पहले सोच रही हूँ रेडी भी हो जाऊँ तो अच्छा है। उसके बाद फिर मैं रेडी होने के बाद कथा सुनूँगी, पूजा करूँगी। फिर जब चांद आएगा तो आप सबसे मिलती हूँ। तो चलो चलती हूँ रेडी होने के लिए। तो ये है मेरा आउटफिट। बानी उठ गई है। बेटा गिर जाएगा चूना। हाय हाय। अभी मैं रेडी होने जा रही थी और हमारी जो है माता रानी ये उठ गई है। अब देखना इसकी शरारतें जो मुझे रेडी होने नहीं दे रही है ना बेटा। मेरे मेकअप की हालत देखो। इसे मैं ले गई थी अपने ससुराल और उसमें से कुछ चीज़ जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से हाइलाइटर एक है जो टूट गया था, जिसका सारा हाइलाइटर निकल करके मेरे मेकअप प्रोडक्ट में लग गया है। सो अब मैं इसी से ही मेकअप करूँगी। तो ये है मेरा हाइलाइटर सुगर का, वो टूट गया था, तो इसे मैंने झोले में रखा। अभी तक मैंने सेट नहीं किया है, इसे मैं सेट करूँगी अलमारी में अपने। तो चलिए रेडी होती हूँ, रेडी होने के बाद मिलती हूँ आप सब। सो यस गाइज, मैं आ गई हूँ दोबारा से, बहुत ही कम मेकअप के साथ, क्योंकि मेरी बेटी मुझे मेकअप करने नहीं दे रही थी। और ये मेरा पूरा फाउंडेशन जो है वो वेस्ट कर दिया, इसने पूरा गिरा दिया था, जिसे मैंने पोंछा इससे। मतलब ये 4-5 बार लग जाने वाला फाउंडेशन जो है वो बर्बाद हो गया है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो चलो चलती हूँ, कथा सुनती हूँ, करती हूँ पूजा, उसके बाद करती हूँ आपसे। तो चलो करती हूँ पूजा। आजा बानी। सो पहले मैं आपको फुल आउटफिट अपना दिखा देती हूँ, है ना। सो मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ, जो कि मेकअप बहुत लाइट किया है मैंने, बिल्कुल भी नहीं कर पाई जैसा मैंने सोचा था। तो ये मेरा फुल लुक। नेल पेंट तो लगा ही नहीं पाई, चूड़ियाँ पहन ली है मैंने। ये है जो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही, बिल्कुल भी नहीं। अकेले संभालना बहुत पॉसिबल ही नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ। तो उनको वीडियो कॉल में देख करके मुझे अपने व्रत को तोड़ना है। और ये लड़की जो है वो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने दे रही है, किसी भी तरीके से करके। मैं थोड़ा रेडी भी हो गई हूँ, तो बस अब चलती हूँ, करती हूँ पूजा और मिलती, थोड़ा 1-2 रील भी बना लेती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो बना लेती हूँ। अदरवाइज़ कुछ बोल नहीं सकते कि बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ये है मेरा शैतान बच्चा जो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। तो चलो करती हूँ पूजा।
आप सबको सॉरी, सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ बेस ही नहीं किया। आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और आई होप आप सबका करवा चौथ अच्छा जा रहा हो। तो वीडियो तो आपको बाद में मिलेगी, बट जो भी हो अच्छा गया हो आपका करवा चौथ। तो चलिए करते हैं पूजा। रेडी होने के बाद मैं अपने घर पे आ गई, मतलब घर पे ही थी, मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए और कथा सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैंने घर पे पूजा किया। पूजा करने के बाद मैंने कथा सुना। कथा सुनने के बाद मैं बैठ करके थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। बट ट्रस्ट मी, आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए, क्योंकि एक तो घर पे कोई भी किसी का भी ना होना, अकेले बच्चे को ऑल टाइम देखना और प्लस बच्चे के लिए खाना भी बनाना और उसको पूरे अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि आप भूखे हो, बच्चे को तो भूखा नहीं रख सकते। बच्चे को तो प्रॉपर आपको खाना वगैरह सब कुछ खिलाना पड़ेगा, उसकी पूरी देख रेख करनी होगी। तो बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ होता है अकेले एक बच्चे को संभालना, स्पेशली जब बच्चा मतलब मेरे बेटी जैसा हो, जो कि ऑल टाइम गोद में ही रहना चाहती है। तो खैर जो भी है, मेरी बेटी है तो मुझे तो संभालना ही है उसको। लेकिन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब इस तरीके का कुछ होता है और मैं अकेली हो जाती हूँ जब, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर हस्बैंड साथ में होते तो थोड़ा कम होता है। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे मेरा पूजा भी डन हो गया था और पूजा होने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ कर के कथा भी सुन लिया था मैंने। उसके बाद मैं वेट कर रही थी चाँद निकलने का। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा तो डिफरेंट है। चाँद तो निकला बट पूजा थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है मेरा। तो एंड में आप सबको देखने को मिलेगा कि क्या पूजा हुआ है डिफरेंट मेरा। तो कथा सुनने के बाद मैंने जो चावल है हाथ में लेकर के कथा सुन रही थी, फिर मैंने उसे रख दिया रख देने के लिए। और जब तक मैं कथा सुन रही थी तब तक यहाँ पे बानी जो है वो मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। तो मैं कथा सुनने में ध्यान था मेरा प्रॉपर। तो जब मैंने देखा तो मैंने जो मिठाइयाँ भगवान को भोग लगाया था, तो वो मिठाइयों का भोग जो है बानी जो है वो खुद ही बैठ के खा रही थी। तो मतलब मेरा सफल हुआ पूजा, क्योंकि भगवान खुद ही बैठ कर के मिठाई खा रही है। सो गाइज़, मेरा पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा बैठी हूँ मैं। और अकेले बच्चे को लेकर के पूजा वगैरह करना, वो भी फास्टिंग, बहुत ही टफ़ है। बहुत ज़्यादा थक गई मैं। लेकिन बानी बहुत परेशान कर रही है मुझे। कितनी मुश्किल से मैंने कथा कंप्लीट किया है। अब हस्बैंड भी मेरे यहाँ पे है नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। इस वजह से मैं जितनी भी बार कुछ भी वॉइस मतलब कर रही हूँ तो शायद बहुत ज़्यादा लो साउंड कर रहा होगा, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। ठीक है, सो बस यही है मेरा आज का करवा चौथ। लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था करवा चौथ का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बना नहीं पाई थी। बट इस टाइम पे मैंने बनाया है। वो भी आई नो कि बहुत परफेक्ट तो नहीं बनाया है, जितना हो पाया मैंने उतना ही बनाया है। तो अब पता नहीं चांद कब आएगा, तो मैं वेट करती हूँ चांद का। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया और रिचुअल्स जो है सबके अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग मतलब कि फॉलो करने का होता है। सब अलग अलग तरीके से करवा चौथ करते हैं, तो किसी का फॉलो आप नहीं कर सकते। आपको जो कंफर्टेबल होता हो, आपको जो सही लगता हो, आप उस अकॉर्डिंग करो, है ना। और बहुत से लोग हैं जो दोपहर में भी करवा चौथ कर करके सूर्य को अर्घ दे करके खा लेते हैं या फिर पानी वगैरह पी लेते हैं। तो मेरे को ये वाला समझ में नहीं आता है कि पी लेते हैं, सबकी अपनी अपनी है करने का तरीका है। बट आप कहीं पे भी कोई सा भी करवा चौथ का अगर कथा सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि सूर्य देवता को देख करके पानी पीने का है ही नहीं इसमें। और चांद आने तक में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना पीना है। बट सब खा लेते हैं, सब नहीं मतलब कुछ लोग खा लेते हैं या पी भी लेते हैं। तो और करवा चौथ में डायरेक्ट जबकि ये है कि हस्बैंड के हाथ से ही पानी पी करके व्रत खुलता है। तो जब मैं खुद से ही अगर दिन दोपहर हर समय पानी पी ले रही हूँ, तो मेरे ख्याल से व्रत का फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो चलिए वेट करती हूँ चांद के आने का। चांद आता है तो आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको अकेले कैसे छत पे जाऊँगी, क्या करूँगी, सब दिखाती हूँ आपको। मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़, फाइनली मेरे ख्याल से चांद आ गया है। मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ पे है वहाँ से उन्होंने मुझे चांद दिखाया है और बोला कि तुम ऑनलाइन जब मुझे देखोगी तो तुम यहीं से चांद देख करके भी कर लो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं चांद ओरिजिनली देख लूँगी। तो मैं जाती हूँ छत पे और देखती हूँ कि चांद आया है कि नहीं। आई गेस कि आ गया होगा चांद भी। तो चलो करती हूँ चांद को देख करके अपना व्रत को कंप्लीट। सो चलो छत पे चलती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अकेली हूँ तो थोड़ा सा
दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी चलती हूँ। बच्चे को गोद में लेकर के, सारा सामान लेकर के जाने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन चलती हूँ छत पे। उसके बाद देखती हूँ कि चाँद आया है कि नहीं। आई थिंक आ गया होगा। इसके बाद तोड़ती हूँ अपना व्रत। और ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फ़ोन तो एक ही है और कॉलिंग होगी नहीं, इस वजह से इसी फ़ोन से ही कॉलिंग होगी। तो जितना मैं चाँद वगैरह को ही कैप्चर कर पाऊँगी, अपने रिचुअल्स को जो मैं करूँगी वो शायद मैं कैप्चर ना कर पाऊँ, बिकॉज़ मेरे पास कोई है भी नहीं जो कैमरा होल्ड करे। और मैं अपना स्टैंड बच्चे को साथ में लेके, थाली साथ में लेके, स्टैंड साथ में लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती अकेली। तो चलो चलती हूँ, पहले छत पे देखती हूँ क्या सिचुएशन है। सो गाइस, बहुत मुश्किल से मैं छत पे आई हूँ इसको लेकर के और थाल को लेकर के, बट मुझे चांद बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखो, चांद बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी, बट मेरे जहाँ पे हस्बैंड है वहाँ पे चांद दिख रहा है। उफ, तो देखती हूँ, थोड़ा वेट करती हूँ चांद का। कहीं पे भी चांद नहीं दिख रहा है, नहीं है चांद। करती हूँ अपने हस्बैंड को कॉल। बहुत मुश्किल से मैं ऊपर आई हूँ, बहुत थक गई। बहुत देर वेट करने के बाद भी जो है चांद बिल्कुल भी नहीं निकल के आया हमारे यहाँ पे। बट मेरे हस्बैंड जहाँ पे थे वहाँ पे चांद था, तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम ऐसे करके कर लो, पूजा कंप्लीट करो, क्योंकि मैं भी तो ऑनलाइन ही हूँ। तो फाइनली मैंने पूजा कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया कि मैंने वीडियो कॉल पे चांद को देख करके अपना व्रत तोड़ा है आज, मतलब खोला है अपने व्रत को। तो थोड़ा सा अनोखा था आज का पूजा मेरा, क्योंकि ये हमेशा मैं तो चांद देख के ही करती हूँ, बट ये थोड़ा डिफरेंट था। और मेरे लिए ये पॉसिबल भी नहीं था कि बच्चे को लेकर के अकेले मैं इतनी देर तक छत पे बैठ करके इंतज़ार करूँ चांद का, क्योंकि चांद बिल्कुल भी आने का नाम नहीं ले रहा था। और अगर आया भी होगा तो वो बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा पीछे पीछे में था। तो इस तरीके से करके आज मैंने अपना व्रत कंप्लीट किया है। फाइनली गाइज, मेरा व्रत हुआ कंप्लीट एंड मेरी हालत भी बहुत हो गई है ख़राब। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और बानी को भी कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज आज की। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड अच्छे से कमेंट कर देना। और ज़रूर से बताना आप सबका कैसा बीता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एंड मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी, मैं कैसे सुबह से मैं बहुत परेशान थी। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।